नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको मृत्यु अटल है नामक एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम श्याम था। वह स्वभाव से बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका भरा पूरा परिवार था, जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। श्याम भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंदों की सेवा करता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण भगवान श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और श्याम अपने भगवान कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था, क्योंकि भगवान हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। श्याम भी भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन श्याम के पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने सभी डॉक्टरों के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उससे कहा कि तुम भगवान पर भरोसा रखो। तभी श्याम को अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान भी उसकी पुकार सुनकर दौड़े चले आए। तब श्याम ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर श्याम नाराज हो गया और भगवान कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन श्याम ने भगवान श्री कृष्ण की एक नहीं सुनी और वह उनसे नाराज हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तब श्याम ने तुरंत पूछा, कैसा काम? आप मुझे बताइए, मैं जरूर करूंगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और हाँ, ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब श्याम ने कहा, ठीक है, मैं अभी किसी के यहाँ से ज्वार लेकर आता हूं। और वह ज्वार लेने के लिए निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिसके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ या बहन। 2 दिन तक भटकने के बाद श्याम को एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है। इससे कोई नहीं भाग सकता, कोई नहीं बच सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित हैं, उनकी सेवा करेगा। थोड़े ही दिनों के बाद श्याम के पिता की मृत्यु हो जाती है। श्याम को बहुत दुख होता है, लेकिन भगवान की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसे नकारना मूर्खता है। जय हो भगवान श्री कृष्ण की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।